तो हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल जति स्टडी ऐप में। तो दोस्तों, जो डॉक्टर अम्बेडकर की स्कॉलरशिप है उसके फॉर्म अब निकल चुके हैं और आप 1 तारीख से इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्या, क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, आप पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक में आते हैं या नहीं आते हैं, और कौन कौन सी कैटेगरी का इसको दी जाएगी, आपकी फाइनेंशियली जो इनकम है कितनी होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि डॉक्टर अम्बेडकर की जो स्कॉलरशिप है हरियाणा सरकार के द्वारा, वैसे हर स्टेट की सरकार के द्वारा एससी और बीसी वाले बच्चों को पे की जाती है। इसका जो अमाउंट है वो अब आगे डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वह हो जाता है 10th क्लास के लिए 8,000, और जो 10th के ऊपर यानी 12th एंड अबोव उसके लिए 8 से 12,000 रुपये इस स्कॉलरशिप के तहत दिए जाते हैं। और 8 से 12,000 रुपये मैंने आपको क्यों लिखवाया, क्योंकि जो 12th वाले को उनको साइंस वालों को अलग मिलते हैं, आर्ट वालों को अलग, कॉमर्स वालों को अलग। साइंस वालों को जैसे 8-9,000 और बाकी आर्ट्स और कॉमर्स वालों को 8-8,000 रुपये दिए जाते हैं। और जो इससे अब यानी आप डिग्री कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग अमाउंट दिया जाता है आपकी स्ट्रीम के हिसाब से। तो आगे बात करें कि कौन कौन सी अगर स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं तो आपको कौन कौन सा कोर्स करना है जिससे आप ये स्कॉलरशिप प्राप्त कर सके। तो आप आगे बात कर लेते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपको स्कॉलरशिप के लेकर। मैंने इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 4 भागों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इनकम क्राइटेरिया। फैमिली इनकम इज लेस देन 2 लाख per annum will be eligible for awarding the pre-matric scholarship and post-matric scholarship। यानी कि अगर जो आपकी वो फैमिली आय है, टोटल इनकम है वह 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप स्कॉलरशिप के एलिजिबल नहीं है। आपको एक इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा और उसमें आप 2 लाख से कम अपनी एनुअल इनकम लिखवा सकते हैं। ठीक है, यह मस्ट से मस्ट आपको फिल करनी पड़ेगी। जो मैं कंडीशन बताऊँगा वे सारी आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, बात कर लेते हैं कि कास्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। यह स्कॉलरशिप जो है वह SC/BC वालों के लिए ही है, तो SC/BC वालों को ही इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप नॉलेज पाने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट शुड बी परमानेंट रेजिडेंस ऑफ हरियाणा, आपको हरियाणा का परमानेंट रेजिडेंस यानी आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल माने जाएंगे और आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अभी हम आगे बात करें कि स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना मिलता है, कब तक हमारे बैंक खाते में आ जाता है। ठीक है, और अब बात कर रहे थे कि परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपके पास। तो रूरल का मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन का मतलब होता है शहरी। मैंने ये वीडियो फुल डिटेल में बनाई है, इसलिए आपको और किसी वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल दे दूंगा। 10th क्लास के जो है वे 60% होने चाहिए, और जो ग्रामीण वालों के और जो अर्बन यानी शहरी है उसके 10th क्लास में 70% अंक होने चाहिए। ठीक है, और जो 12th क्लास है उसके किसी भी स्ट्रीम में 70% से अंक होने से 70% अंक वाले और उससे अबव वाले को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, और 75% अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपके पास होने चाहिए। और इसी तरह ग्रेजुएशन में अगर आपके पास 60% नंबर है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, और अगर शहर से बिलोंग करते हैं आप तो आपके पास 70% अंक होने चाहिए। ठीक है, अब बात कर रहे थे कि प्री मैट्रिक में कैटेगरी में कौन से छात्र आते हैं और पोस्ट मैट्रिक में कौन से छात्र आते हैं। तो अगर आप क्लास से 1 से 10th के बीच में बिलोंग करते हैं, यानी क्लास 1 से 10th के बीच में बिलोंग करते हैं, यानी अभी आपने जस्ट 10th की है, तो आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है अगर आपने जस्ट अभी 10th पास की है, और जो अगर आपने 12th पास की है तो उसके लिए आपको आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे कोर्स है जिनके व्याह पर आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, दी जा सकती है, नहीं पक्का आएगी। अगर आपके फॉर्म में एलिजिबल है तो स्कॉलरशिप 100 की 100% आएगी, थोड़ी लेट हो सकती है फाइनेंशियल इशू की वजह से। ठीक है,
तो मैंने उन कोर्सों को 4 भागों में विभाजित किया। जैसे पहला कोर्स हो जाता है हमारे पास डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल कोर्स इन मेडिसिन। अगर आप इसमें से किसी भी कोर्स में बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगर मैं ये सारे पढ़ने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी। और अभी ग्रुप 2 दिखा देता है अब आपको। गाइज, अगर आप इसमें से प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहे हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, स्पेशली बीटेक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो आपको 12,000 रुपये पर एनम दिए जाएंगे। ठीक है, और ग्रुप 3 में ऑल अदर कोर्सेज लीडिंग टू अ ग्रेजुएट डिग्री नॉट कॉल्ड अंडर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, जो आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री की यानी जो ग्रेजुएट डिग्री है वे इस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में नहीं है। ग्रुप 3 के हिसाब से अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, आपको हर एक चीज़ के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं चौथे ग्रुप की तरफ। तो फोर्थ ग्रुप में हमारे पास ऑल द पोस्ट मैट्रिकल लेवल नॉन डिग्री कोर्सेज। अगर आप जैसे ये होता है 10th के बाद कई बच्चे डिप्लोमा करने शुरू कर देते हैं, तो डिप्लोमा के आधार पर भी आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। जैसे कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लिया आपने 1-2 साल का, और अगर ITI कर ली तो इसके यहाँ पर भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। अब हम इम्पोर्टेंट डेट की तरफ चलते हैं। जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म की फिल करने की वह हो जाती है 1 दिसंबर 2022, और जो फॉर्म फिल करने की एंडिंग डेट है वह हो जाती है 31/1/2023। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अगर आप काफ़ी लेट कर देते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप भी काफ़ी लेट आएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड रहेगी। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स फॉर डॉक्टर अम्बेडकर स्कॉलरशिप हरियाणा। कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको अभी से ही तैयार करवा लेने हैं। तो सबसे पहले तो हो जाता है इनकम सर्टिफिकेट। आपको इनकम सर्टिफिकेट में 2 लाख से कम आय आपकी होनी चाहिए। और फिर हरियाणा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आप हरियाणा के परमानेंट रजिस्ट्रेंस होने चाहिए, यानी आप परमानेंट यानी आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। फैमिली आईडी भी अब स्कॉलरशिप के डिटेल में दी जाएगी। ठीक है, और फैमिली आईडी में मेरे हिसाब से आपकी इनकम लिखी रहती है, तो आप अगर इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो आपकी फैमिली आईडी की इनकम नहीं चलेगी। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्योंकि कईयों की फैमिली आईडी में कुछ गड़बड़ी आ रही है, तो आप इनकम सर्टिफिकेट अवश्य बनवा लें। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो एंड साइन। इसमें कोई वो सुनिए कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, तो आप बैकग्राउंड एक ही कलर का रख सकते हैं और साइन करना। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वे सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि उन पर आपका एक छोटा सा साइन होना चाहिए कहीं भी कोने में। इससे आपके जो रिजेक्ट होने के फाइल है उसके चांस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। और 10th, अगर आपने 10th किया तो 10th की मार्कशीट आपने 10th और 12th दोनों कर लिए है, तो 10th और 12th की मार्कशीट भी आपको चाहिए। ठीक है, अब स्कूल आईडी कार्ड, अगर आपका कई जैसे मैं सरकारी स्कूलों को देखता हूँ कि उनके आईडी कार्ड नहीं बने हुए, तो आपको अपनी मैम से जाकर बोलना है ये सर से क्लास टीचर से कि मैम मुझे आईडी कार्ड चाहिए स्कॉलरशिप के लिए। तो वह आपको नोट पैड पर लिख कर दे देगी है नाम, यानी जैसे मैं देख लेता हूँ नाम जतीन, और यह कक्षा इतने पढ़ता, रोल नंबर इसका इतना है, SR नंबर इतना है, और उस पर स्कूल की मोहर और प्रिंसिपल के साइन और क्लास टीचर के साइन, वह आपका आईडी कार्ड वैलिड हो जाता है। ठीक है, और बैंक पासबुक, अगर आपके पास बैंक की कॉपी नहीं है तो आप अपने फादर या मदर की या किसी गार्जियन की बैंक अकाउंट कॉपी डाल सकते हैं स्कॉलरशिप पे। आपको अलग से बैंक खुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट, आप अगर SC और BC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ही मस्ट ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आपका फादर यानी आपके फादर मर चुके हैं तो आपके पास फादर डेथ सर्टिफिकेट है। अगर आप BPL राशन कार्ड के लिए एलिजिबल है तो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ आपके पास नहीं है तब भी आप स्कॉलरशिप के लिए पूरी तरह एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप कब तक आएगी। आपने स्कॉलरशिप फिल कर दी, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप स्कॉलरशिप कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी वेबसाइट है, वेबसाइट का अगर लिंक आप ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट जाकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
आफ्टर 4 and 5 months लेटर आफ्टर फॉर्म फिलिंग, यानी ऐसे कहते हैं कि 2-3 महीने बाद आ जाएगी, लेकिन नहीं, आपकी जो स्कॉलरशिप है 4-5 महीने बाद, अगर आपने दिसंबर में फिल किया है तो अप्रैल मई में आपकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस स्कॉलरशिप को कैसे आप फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो से बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी जरूरतमंद दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। अगर आपको किसी भी बात में डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं अवश्य मस्ट से मस्ट इसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।